हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आप सबसे एक कहानी का प्लॉट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, एक कहानी का प्लॉट जिससे आपको कहानी के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। आज आप लोग ना ये कहानी का प्लॉट सुनिए और उसके बाद मैं कहानी क्या है, मतलब वो सब कैसा लगा आपको ये बताना, और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करना कि मैं ये कहानी कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं। जो भी आप लोग कमेंट्स में कहोगे उसी तरह से मैं ये कहानी को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द ब्रोकन माफिया एंड हिज ओन्ड एंजल और कहानी का ऑथर है इन्फिनिटी LM44। मैं कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये क्रेडिट पूरा का पूरा ऑथर को जाता है, ठीक है? अगर आप लोग कहानी पढ़ना चाहे तो मेरे लिंक पे क्लिक करके वॉटपैड पे ये कहानी पढ़ सकते हैं। अगर लिंक पे क्लिक करने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं जो स्पेलिंग लिखूँगी, द ब्रोकन माफिया एंड हिज ओन्टेड एंजल बाय इन्फिनिटी LM44, ये सर्च करके भी आप वॉटपैड में ये कहानी फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। एक ह्यूज मैंशन, मोर लाइक एक बहुत बड़ा प्लेस, बहुत बड़ा रूम। उस रूम पे एक बंदा बैठा है काउच पे चुपचाप। उसके सामने उसका पेट फ्लोर पे बैठा हुआ है। कभी वो अपने पेट के हाथ सर पे सर सहला रहा है और कभी कभी उसके सामने एक वास में लाल फूल रखे हुए हैं, उन फूलों को देख रहा है। वो रूम एकदम एम्प्टी है। एक फ़ोटो भी नहीं है दीवार पे, बस एक काउच है, एक विंडो है और काउच के सामने एक टेबल है। टेबल पे एक बहुत बड़ा रेड वाइन का ग्लास और वो लाल फूलों का गुलदस्ता है। नॉक नॉक। तीनों पीपल अंदर आते हैं उस बड़े से ग्राउंड में। 2 बार नॉक करने के बाद वो लोग अपने हेड्स को बो करते हैं और वो लोग ऊपर नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो काउच पे बैठा था उसको डायरेक्टली देखने का परमिशन नहीं था। लॉर्ड, हम उस लड़के को वेबसाइट में भी नहीं ढूंढ सके, फर्स्ट आदमी ने कहा। एक साइलेंस आ गया सब कुछ में। वाइन बहुत ही लाल था, कोई नहीं कह सकता था वो वाइन था या फिर खून था। जिसने वाइन के ग्लास को, ट्यूलिप ग्लास को पकड़ा हुआ था, वो उसे धीरे धीरे हिला रहा था। और जो काउच में बैठा था वो अभी बाहर की तरफ देख रहा था और वाइन ड्रिंक कर रहा था। तीसरा आदमी कहता है, लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि हम इस यूजलेस स्केच से इस लड़के को ढूंढ सकते हैं। जो दूसरा आदमी था वो ना पोक करके तीसरे आदमी को चुप कराना चाहता था, क्योंकि जो काउच में बैठा इंसान था वो बहुत डेंजरस था। पर जो काउच में बैठा इंसान था उसने कहा, कंटिन्यू। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो थे, पहले और दूसरे आदमी, एक बहुत ज़ोर का ना एकदम सांस छोड़ा, एकदम डर में, क्योंकि जो थर्ड पर्सन था उसने अभी अभी ज्वाइन किया था और उसको अभी नहीं पता था कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो ना अपने हाथों पे रखे उस 5 साल के बच्चे के स्केच को पकड़ के कहता है, लॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आप इस लड़के को सर्च कर रहे हैं। वो एक लड़के को सर्च कर रहे थे जिसका उम्र 5 साल था, पर अभी उसका उम्र शायद 18 साल होगा। सब लोगों को उस 5 साल के स्केच से उस लड़के को ढूंढना था या फिर उसके जैसे किसी लड़के को ढूंढना था, पर कोई भी उस लड़के को नहीं ढूंढ पाया जो स्केच की तरह दिखता हो। ये बहुत ही रिडिक्यूलस है, थर्ड पर्सन ने इरिटेटेडली कहा। लॉर्ड, अगर आपको कोई मिस्ट्रेस चाहिए तो आप बहुत सारी ले सकते हैं, ये लड़का ही क्यों? वो दोनों और जो 2 आदमी थे वो एकदम चुप हो गए। वो लोग ना डर से कांपना शुरू कर दिया। बस यही एक शब्द जो कहा, उससे वो उसको मार सकते थे, पर वो सामने बैठा आदमी एकदम चुपचाप रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये सुन के बाकी दोनों ने थोड़ा सा रिलीफ का ब्रेथ लिया। द माफिया लॉर्ड वांग इबो कुछ भी नहीं कहा।
वो सब सुनने के बाद वो बस चुपचाप उस लड़के की तरफ देखते रहे बिना किसी रिएक्शन के। कुछ देर बाद माफिया लॉर्ड ने अपने पेट से कहा, क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए? माफिया लॉर्ड का पेट जोर का एक हुंकार छोड़ा। उसको पता था, उसको समझ में आ गया था कि उसका बॉस क्या बोल रहा था, और माफिया लॉर्ड ने भी अपना सर कोल्डली हिलाया। और वहाँ पे जो तीनों खड़े थे वो अपने नीज़ पे आ गए और बेगिंग करना शुरू कर दिया। फर्स्ट पर्सन, पहला जो लोग था उसने बोला, लॉर्ड हैव सम मर्सी प्लीज़। दूसरे आदमी ने बोला, लॉर्ड प्लीज़, हम लोगों में भीख मांग रहे हैं सर, हम भीख मांग रहे हैं। और तीसरे आदमी ने कहा, लॉर्ड हैव सम मर्सी, हम लोगों को छोड़ दीजिए। उन लोगों ने प्लीडिंग करना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों का हेड फ्लोर पे था। माफिया लॉर्ड वांगीबो एकदम चुपचाप हो गया। कुछ देर बाद उसने कोल्डली कहा, तुम दोनों जा सकते हो। और पहला और दूसरा आदमी थैंक यू कहते कहते निकल गया। तीसरा जो था वो तो बस चीखता रहा, नहीं प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो यहाँ पे। फिर दोनों लड़के रुके नहीं, वो लोग एकदम वहाँ से ना दौड़ के निकल गए। वहाँ पे उस बड़ी से कमरे में सिर्फ माफिया लॉर्ड, उसका पेट और वो थर्ड पर्सन था। उन 30 पर्सन ने बहुत चिल्लाया, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, लॉर्ड मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज़। माफिया लॉर्ड ने एकदम डार्कली अपने पेट से कहा, जाओ अपना स्नैक्स ले लो। पर्सी उसका पेट का नाम था और वो एक लायन था। उसने ज़ोर का हुंकार छोड़ा और उस इंसान के पास चला गया और उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ब्लिंक के अंदर पर्सी उस इंसान पर कूदा और उस इंसान ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया पर बंद हो गया और पर्सी ने उसका हार्ट निकाल दिया। माफिया लॉर्ड सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो थोड़ा सा भी फ्लेंच नहीं हुआ और किसी और तरफ नहीं, चारों तरफ खून थे। पर्सी अभी भी उस आदमी को खा रहा था। माफिया लॉर्ड बस काउच से उठा और बिग ग्लास के सामने गया। तुम मेरी क्वीन हो। मैं तुम्हारा क्वीन नहीं बन सकता, मैं एक लड़का हूँ, यू डम्बो। कोई ओल्ड मेमोरी शायद उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसने अपने हाथों को ज़ोर का मुट्ठी खींचा और बोलना शुरू किया, तुम कहाँ जहाँ भी हो, तुम्हें अभी जल्दी आ जाना चाहिए घर में क्वीन। 13 साल हो चुके हैं, अभी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ माई क्वीन। माफिया लॉर्ड वांगीबो ने अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाला और उसको अपने होठों के बीच दबाया और वो उस सिगरेट को धीरे धीरे पीने लगा और धीरे धीरे स्मोक करते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। तो आज का प्लॉट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या ये प्लॉट, ये कहानी आप सबसे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा मैं वही करूँगा। पर अगर कोई कहानी पढ़ना चाहता है प्लीज़ 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 पढ़ लो यार, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब